माँ पार्वती सुंदर श्रृंगार करती है सर। भगवान के होठों पर लाली लगाई है, जो लाल अंगूर होता है, अंगूर का रस भगवान के अधर अमृत में लगाया है साहब। माथे पर बिंदिया लगाई है, भगवान को सुंदर श्रृंगार पाजे पहनाया है। पाजे पहना करके लहंगा चुन्नी उड़ा करके भगवान को जब ओढ़नी उड़ाई है, तब माँ पार्वती भगवान के रूप को देख करके वो भी लज्जा गई है। उनकी लज्जा के कारण नेत्र झुक गए हैं कि आज मेरे प्रभु मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे गोपी रूप भगवान का सजाया है। दूसरा दर्शन कराए कि जब भगवान यहाँ आए हैं तो माँ यमुना ने भी कहा है, हे प्रभु महाराज में तभी आपको प्रवेश मिलेगा, जब तक आप पुरुष बनोगे, पुरुष बनकर के आप महाराज में नहीं जा सकते। अगर महाराज में आपको प्रवेश करना है तो प्रवेश में स्त्री का ही उसमें प्रवेश है, पुरुष उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि पुरुष परमात्मा तो एक ही होगा और जीवात्मा जो है वो स्त्रीलिंग है, वो स्त्रीलिंग ही प्रवेश कर सकती है। यहाँ गोपी भाव लेकर के भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ प्रवेश हुए हैं और गोविंद ने अपने अधरों पर बंसी बजाई है। एक गोपी ने भगवान के कंधे पर अपना सर रखा है, दूसरी गोपी अपना सर लेकर के भगवान के कंधे पर, एक गोपी भगवान के सर को लेकर के अपने कंधे पर रख लेती है। कोई गोपी भगवान के गले में अपने प्रेम का हाथ डाल करके भगवान के साथ महाराज करती है। कोई गोपी भगवान की कमर करदनी में प्रेम के बंधन डाल करके भगवान के साथ महाराज करती है। श्री किशोरी जी हमारे राधे रानी जो जब गोविंद को नाच नचाते हैं, गोविंद जैसे राधे रानी जैसा चाहती हैं, गोविंद हमारे वैसा ही नाच नाचने लग जाते हैं और तब से ही हमारे गोविंद टेढ़ी टांग वाले बन गए साहब। क्योंकि प्रेम वही है, प्रेम में जीव झुक जाता है, प्रेम में चाहे तो गर्दन को काट ले, ये प्रेम है साहब। राधे रानी जैसा भगवान को नाच नचाते हैं, वैसे मेरे गोविंद नाच नाचने लग जाते हैं। गोविंद की बंसी बज रही है। गोविंद ने देखा आज तक ऐसी लंबी ठाड़ी गोपी आज तक नहीं आई, पहली बार आई है। और पहली बार जब गोपी आई है तो भगवान समझ जाते हैं और अपने अधरों पर बंसी को इतना मधुर बजाते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपनी सुध का भूल जाते हैं। क्योंकि प्रेम की भक्ति में जब जीव डूब जाता है तो समय का भान नहीं रहता कि 1 घंटा कब बीत गया, 2 घंटे कब बीत गए। भक्ति में भाव विभोर में डूब जाते हैं और डूब करके इतना नाच नाचते हैं, नाचते नाचते उनके सर की साड़ी सरक जाती है साहब। वहां भगवान मोहिनी रूप लेकर के भगवान शंकर के संकट को दूर किया था। आज यहाँ भगवान भोलेनाथ गोपी बनकर के भगवान को दर्शन देने के लिए आए हैं। ये एक दूसरे के पूरक है साहब। भगवान गोविंद ने आज भगवान शंकर का गोपेश्वर का दर्शन किया गोपी के रूप में, और भगवान शंकर के दोनों की नेत्र मिले तो पलकें झुक जाती हैं, लज्जा से पलकें झुक जाती हैं। उस महाराज में जब परमहंस कहते हैं कि जब विदा होने का समय आया तो माँ पार्वती ने प्रभु से कहा, चलो अब अपने लोक चलते हैं। भगवान बोल पड़े, देवी अब तो गोपेश्वर बनकर के मैं आया, अब तो मैं वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आज भी आप दर्शन कर सकते हैं वृंदावन में। माँ पार्वती भगवान के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, चलो प्रभु अपने लोक चले। लेकिन गोविंद को, मेरे गोपेश्वर को वो ब्रज पसंद आ गया, अब मैं इस ब्रज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा साहब। महाराज करते करते परमहंस कहते हैं कि गोपियों के जीवन में मान आ गया कि हम भगवान को जैसा नाच नचाएं, भगवान वैसा नाच नाचते हैं। जैसा हम लोगों के बीच में होता है, पत्नी कहे बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। क्योंकि पत्नी के हाथ में जैसे पति के कान की चाबी होती है ना, जैसा नाच नचाए प्रेमी नाचता है, बोलो प्रेम से राधे। ऐसे ही आज गोपियों ने विचार किया कि भगवान को हम जैसा नाच नचाना चाहें वैसे परमात्मा नाच नाचते हैं। गोविंद ने देखा कि आज मेरी गोपियों के जीवन में मान आ चुका है, अभिमान आ चुका है, और जहाँ अभिमान आ जाता है वहीं मेरा परमात्मा उनको छोड़ करके दूर चला जाता है।
परमात्मा आज उनको छोड़ करके दूर चले गए। अब तो गोपियों को जो होश आया कि हमारे परमात्मा हमें छोड़ करके कहां चले गए। आज भी गोपियां व्याकुल होने लगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयतीन्द्रा सा सदा त्रही दयति द्रशिता देखुता विका त्वयि धृता सव चंदते। हे गोविंद, जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया, जयत तेधिकं जन्मना व्रजा, जब से ब्रज में आपने जन्म लिया, इस ब्रज की शोभा अपरंपार बढ़ गई। हेलो भैया, स्कूटी खड़ी है, पानी वाला खड़ा है, कृपया अपनी स्कूटी को हटा ले रास्ते में से, इससे पानी वाला आ सके। श्रेयत इंद्रा सस्वदत्र ही। हे गोविंद, जब से आप इस ब्रज में पधारे, आपके चरणों की सेवा करने वाली लक्ष्मी भी आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आई। गयति दृश्यताम दिक्खताम का, आपके माधुर स्वरूप का जो जीव दर्शन करता है वो आप पे नुछावर हो जाता है। हे गोविंद, आप जहां कहीं भी हैं, आप हमें दर्शन दो, क्योंकि शरद उदास ही साधु जात। शरद ऋतु के समय जैसे ओस की बूंद किसी कमल पुष्प की ऊपर विराजमान हो जाती है, ऐसे आपके कमल नैनी रूपी नैन हमको घायल कर चुके हैं। जब से हमने आपके नैनों से नैन मिलाए, तब से हम आपके दीवाने बन चुके हैं। हे गोविंद, एक वध था कि आपने छूकर के बाली का वध किया था। एक वध ये भी होता है कि नेत्रों से नेत्र मिला करके अपने प्रेमी को घायल कर देना, ये भी एक वध बताया गया है। हे प्रभु, आप जहां कहीं भी हैं, आप हमें दर्शन दो। अगर मारना ही चाहते हो तो विष जला पे याद हो ब्याल राक्षसा। बोले गोविंद, अगर हमें मारना ही चाहते थे तो उस यमुना विशैली से, अघासुर से हमें क्यों बचाया? वो कालिया नाग का विष उस जल को पीने करके हम मर जाते, लेकिन आपने उस जल को हमें पीने नहीं दिया। उस वन में आग लगी, उस समय हम सो रहे थे, एक रूप में, पृथक में, अपृथक रूप में, दोनों समय आपने हमारी रक्षा की। आज आपके बिना हम कैसे जी पाएंगे? हे श्याम सुंदर, आप जहां कहीं भी हो, आकर के हमें दर्शन दो। आप ये समझते हैं कि आप मात्र एक यशोदा के पुत्र हैं। हे गोविंद, ये तो आप लीला के लिए उनके पुत्र बन करके आए हैं, क्योंकि आपके दर्श के बिना हमारा जीवन बेकार है। क्योंकि जब जब हम आपकी याद में मरना चाहते हैं, तो हे गोविंद, तब तक आपकी कथा हमारे कानों में जब पड़ती है तो हम मर भी नहीं पाते हैं। जो धन्य है जो तुम्हारी कथाओं का दान करते हैं, वे धन्य है जो आपकी कथाओं को श्रवण करते हैं। इसलिए आप जहां कहीं भी हो, आप हमें दर्शन दीजिए। गोपियां पुकार करती हैं, लता पताओं के पास गई, तुलसी के पास जाकर के पूछा, बहन क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? एक गोपी बोल पड़ी, बहन ये सौत कब चाहेगी कि हमारा प्रेम बटे? क्योंकि हम जानते हैं कि तुलसी की बनी हुई माला भगवान जब पहन धारण कर लेते हैं और चंपा चमेली के पुष्पों की माला गले में धारण हो, कितने हजारों भंवरे मक्खियां मधुमक्खियां इसके ऊपर मंडराने लगे तो उनको तो दूर कर सकता है, लेकिन कभी तुलसी को अपने दूर से नहीं कर सकता, क्योंकि तुलसी उसी प्राणों से प्रिय है। भला ये सौत कब चाहेगी हमें अपनी श्याम सुंदर की प्राप्ति होगी?
पीपल देवता के पास गई। हे पीपल देवता, आपने हमारे परमात्मा को देखा हो, गोविंद को देखा हो तो बताइए वो किस रास्ते से गए हैं। गोपी बोल पड़ी, बहन जिसकी जगत में पूजा होती हो, उसे मान सम्मान प्राप्त हो, वो भला किसी दूसरे के दुख को कहां समझ पाएगा। क्योंकि लोग इसकी पूजा करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते, तिलक लगाते, दीपक आरती उतारते हैं, भला वो ऐसा जीव किसी के दूसरे दुख की नपी कैसे समझ सकता है। गोपियां लता पताओं से लिपट जाती हैं। हे लता बताओ बताओ, हमारे श्याम सुंदर कहां गए। क्या कि जैसे एक पत्नी का अस्तित्व उसका पति होता है और पति के न रहने पर उस पत्नी की क्या दशा होती है, वो कितना तड़पती है। आज वही गोपी उन लता पताओं से लिपट करके पूछती है, बताओ हमारी प्राण प्रीतम कहां चले गए। क्योंकि वो जानती है जिस समय गोविंद वन गौ चराने के लिए जाते थे, जब तक लौट करके नहीं आते थे, तब तक उसी मार्ग पर खड़े होकर के उनकी राह निहारती थी। जब तक उनका दर्शन प्राप्त नहीं होता था तो उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती थी। हे गोविंद, जिस समय तुम माखन का गोला लेकर के तपती बालिका पर भागते थे, हम कहते थे मत भागो मत भागो, उस समय आपके पैरों में जो जलन हो रही होती है, उससे 1000 गुना इस समय हमारे हृदय में पीड़ा हो रही है। अगर आप हमारी पीड़ा को समझते हो तो आप जहां कहीं भी हो हमें दर्शन दो। गोपी अंदर गई, गोपियों को लगा कि आज हमारी किशोरी जी हमारे श्याम सुंदर को हमसे दूर ले गई। किशोरी जी को लेकर के गोविंद उस नितांत वन में एकांत में जब विराजमान हुए हैं, किशोरी जी के बालों को सजाने के लिए गोविंद ने फूलों को तोड़ा है। गोपियों ने देखा, देखो किशोरी जी के बालों को सजाने के लिए आज श्याम सुंदर ने उनके बालों को सजाया है। आगे चल करके जब किशोरी जी के चरण अंतर ध्यान हुए हैं, श्याम सुंदर के चरणों को पहचान गई हैं, तब लगा है किशोरी जी ने नाटक किया है, ये गोविंद अब मुझसे नहीं चला जाता, क्योंकि ब्रज के पथरीले कंकड़ अब मेरे पैरों में चुभते हैं, अब ये मेरे चरण आगे नहीं बढ़ते हैं। उस समय गोविंद ने अपनी राधेश्वरी को, किशोरी जी को अपने कंधे पर बिठा लिया। किशोरी जी को कंधे पर बिठा करके जब चले हैं तो राधे जी के जीवन में अनुमान आया कि आज श्याम सुंदर मेरे प्रेम में कितने आश्रित हो चुके हैं कि आज अपनी प्रेमी गोपिकाओं को छोड़कर के नितांत जंगल में मेरे साथ आ गया। और जब राधे जी के जीवन में मान आया है तो गोविंद राधे जी को छोड़ करके वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं। अंतर्ध्यान होकर के आज गोपियों ने राधे जी को देखा, राधे गोविंद तुम्हें भी छोड़ करके चले गए। आज राधे की वो दशा, सब गोपियां यमुना के तट पर आ जाती हैं और यमुना के तट पर आकर के पुकार करने लगे, ओ कान्हा तेरी जो हद रह गई बात, श्री वो तेरी जो हद रह गई बात, वो कान्हा तेरी जो हद रह गई बात, जो हद रह गई बात, वो कान्हा तेरी जो हद रह गई बात, ओ तेरी जो हद रह गई
जोहत एक पग खारी, जोहत एक पग खारी, जोहत एक पग खारी, जोहत एक पग खारी। कालिंदी के धार, कालिंदी की धार, तेरी जोहत रह गई झूठी प्रीत करी मनमोहन, झूठी प्रीत करी मनमोहन, झूठी प्रीत करी मनमोहन, झूठी प्रीत करी मनमोहन। या कपटी के साथ, या कपटी के साथ, हो साधा तेरी जोहत रह गई जोहत रह गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे। देगा ब्रज को वार, देगा ब्रज को तेरी जोहत रह गई तेरी जोहत रह गई। जोहत रह गई बात, तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई तेरी जोहत रह गई। सब गोपियां आज गोविंद को पुकारने लगे। एक ही रस में आज ये गोपी गीत गाया था साहब। जब गोविंद ने देखा कि आज मेरी गोपियों का
मन पवित्र हो चुका है। आज ये गोपियां मेरे लिए रो रही हैं, तो आज भाई गोविंद रास बिहारी आज उन गोपियों से बीच से प्रकट हो जाते हैं। गोपियों को आज दर्शन देकर गोविंद ने आज उनको किताब किया है। सभी गोपियां गोविंद को पा करके यमुना किलोल हुआ है। यमुना किलोल होकर के गोविंद से आज सब गोपियां यमुना में दर्शन प्राप्त करते हैं। यमुना के किनारे भगवान गोविंद विराजमान है। एक गोपी ने भगवान के सर को अपनी गोदी में रखा है, दूसरी गोपी ने भगवान के चरण कमल को लेकर के अपने वक्ष स्थल पर रखा है। एक गोपी भगवान के श्री कर कमल को हाथ को लेकर के अपने हाथों से सहलाने लग रही है। भगवान की मुखारबिंद में पान का बीड़ा था, भगवान उस पान के बीड़े को चबा रहे थे। चबाते चबाते एक गोपी ने भगवान के अधरों से अधर को मिलाया और भगवान के मुखारबिंद से पान के बीड़े को ग्रहण कर गई। साहब गोपियों ने पूछा, प्रभु सच्चा प्रेमी कौन है? भगवान बोल पड़े, गोपियों सच्चा प्रेमी एक प्रेमी होता है। कोई उसे प्रेम करे तो बदले में प्रेम किया जाता है, ये तो व्यापार हो जाता है। एक प्रेमी वो होता है संसार में, कोई उसे प्रेम करे न करे लेकिन वो सबसे प्रेम करता है, जो बदले में कुछ नहीं चाहता, जो संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करता है। हे गोपियों, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय जब कोई ले लेता है तो उसके सभी असो पाप जल करके क्षीण हो जाते हैं। भक्ति भक्त भगवंते गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पग बंदन किए नासत विघ्न अने। भक्ति ये भगवान का स्वरूप है, भक्त ये परमात्मा का स्वरूप है, गुरु ये परमात्मा का स्वरूप है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, ये चारों वपु एक ही तत्व के रूप है। साहब इन चारों की सेवा करने से वो मुझ जैसे परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। ये गोपियों, वही संसार में सबसे ज्यादा प्रेमी श्रेष्ठ है जो निष्काम भाव से दूसरे से प्रेम करता है। परमहंस कहती, राजन आज प्रभु ने गोपियों के साथ महाराज करके उनको तृप्त किया। परीक्षित ने जैसे श्रवण किया, परीक्षित बोल पड़े, कि संस्थापनाय धर्मस्य रसमार्थ रसस्य च। बोले प्रभु, जो धर्म की अवतार स्थापना के लिए अवतार लेकर के आए, आखिर ऐसे प्रभु ने पराई स्त्रियों के साथ महाराज क्यों किया? परीक्षित, मैंने तुझे सावधान किया था, क्योंकि परमात्मा और जीवात्मा का मिलन है, क्योंकि संसारी पुरुष नहीं है। क्योंकि जिस महाराज में कामदेव अपने 5 बाणों को छोड़ता है, लेकिन ऐसे योगेश्वर उस काम पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक बेटी अपने पिता से प्रेम करती है, पिता के कपोलों को चूमती है, पिता की गोदी में आकर के बैठ जाती है, लेकिन उस पिता और पुत्री में काम भावना नहीं होती, ऐसी जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में वासना नहीं होती। साहब जब पिता पुत्री के जीवन में ये वासना नहीं होती, पिता पुत्री का प्रेम अटूट प्रेम होता है।
ऐसे पिता पुत्री जैसा प्रेम भक्त और भगवान के बीच हो जाता है, वही परीक्षित परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है। जिस भक्ति में कामना रही हो, वासना रही हो, वो भक्ति तो अभी अपूर्ण है साहब। जब हमारे जीवन में दुख आया तो हम परमात्मा के पास चले गए, जीवन में सुख आया हम परमात्मा को भूल गए। ये हमारी भक्ति थोड़ी है। भक्ति तो वो है जैसे जीवन जीने के लिए हमें रोज भोजन चाहिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए रोज स्नान चाहिए, ऐसे ही भक्ति के जीवन के कल्याण की मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें परमात्मा के चरणों का आश्रय चाहिए। दुख तो जीवन में वही आता है कि जब जीव स्वार्थ के लिए परमात्मा के पास जाता है और स्वार्थ पूरा होने के बाद परमात्मा को भूल जाता है, क्योंकि वो तो दयालु है। भोले पर आप पिलपिला आलू चढ़ा दो, वो पिलपिले आलू से भी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो भोला है, वो तो प्रेम में डोला है। उसे प्रेम से जो एक बार बम बम भोले करके जल चढ़ा दे, अवश्य कर दे, ऐसे जीव के जीवन के दुख को दूर करता है साहब। क्योंकि सारे रोगों की जड़ तो उसी के पास है, वही सबका विधाता है। रोग उसी के यहाँ से प्रारंभ होते हैं साहब। और रोग की निवृत्ति के लिए जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी मंत्र, महामृत्युंजय भी उसी का है। जीवन में रोग आ जाए, महामृत्युंजय का जाप करें, जीवन में रोग की निवृत्ति होती है। जीव कितना भी दुखी हो, उसे प्राणों की मुक्ति प्रदान कर देता है। लेकिन मंत्र पर, साधना पर विश्वास हो, रोज अगर ये मंत्र हम जाप करते रहे तो हमारे जीवन में दुख कैसा है। लेकिन हमसे मन नहीं हो पाता। रोज घर में गायत्री का जाप किया जाए, हमारे जीवन में क्यों परेशानी प्रकट हो साहब। क्योंकि आप एक एक रुपया रोज डालोगे तो गुल्लक में महीने में 30 होंगे, और 30 के हिसाब से साल में 12 36 360 हो जाएंगे। यह स्पीड तो यही कहनी चाहती है, अपनी दुख की निवृत्ति, अपनी अशांति का कारण, अपने दुख का कारण कहाँ भटकते हो। हम जैसे लोगों के पास नहीं आना पड़ेगा। आप जब एकांत में बैठ कर इसका चिंतन करोगे, आखिर हमारे जीवन का दुख का कारण क्या है। जब एक जीव अपने गुरु के पास गया, गुरु के पास जाकर के उसके पास अथाह संपत्ति, अच्छी कोठी, मकान, गाड़ी, बंगला, अरबों रुपए की संपत्ति, लेकिन जीवन में शांति नहीं। गुरु के पास पहुंच करके गुरु के चरणों में पूछा, बाबा बताइए मेरे जीवन में शांति कैसे प्राप्त है। बाबा बोले, बेटा आज मेरे पास समय नहीं है, तू कल आना। वो शिष्य वहां से लौट करके आया। दूसरे दिन वो शिष्य पहुंचा तो शिष्य ने जाकर के देखा, गुरु एक हाथ में लकड़ी लेकर के कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहे थे। शिष्य ने जाकर के पूछा, बाबा आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। बाबा ने कहा, बेटा रात को मैं कुटिया में सोया था, तूने जो मुझे सोने की अंगूठी दी थी, वो मेरी सोने की अंगूठी हाथ से गिर गई है। बाबा आप भी हद करते हो, सोए थे आप झोपड़ी में और अंगूठी ढूंढ रहे सो कूड़े के ढेर में। जैसे ही शिष्य के मुंह से यह सुना, उसी समय गुरु बोल पड़े, बोले, बेटा मैं यही तो समझाना चाहता हूँ। अरे तू घर के एकांत में बैठ करके विचार कर कि मेरे जीवन में ये असंतोष, दुख कैसा, क्या कारण है। क्यों तू संसार में भटक रहा है, क्योंकि संसार में तू दुखी दुख है। पति छोड़ के चले जाए तो पत्नी रोने लग जाती है, पत्नी छोड़ करके चली जाए पति रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। अगर इच्छा पूरी हो जाए, पति के लिए अच्छा व्यवस्था, पैसे, गाड़ी छोड़ करके चला जाए, क्यों रोएगा। वही बेटा, पिता ने खूब धन इकट्ठा किया, बेटे के लिए व्यवस्था हो गई, कमाते कमाते पिता पर बुढ़ापा आ गया, चला नहीं जाता, खाट में पड़ गया। अब बेटे से सेवा करने का समय आया, अब बेटा से पिता की सेवा नहीं होती।
क्योंकि पिता ने जीवन कमाते कमाते पूरा निकाल दिया, लेकिन पिता के जीवन में जब दुख आया, बेटा भगवान से कहने लगा, हे भगवान अब तू इस पिता को उठा ले। क्योंकि जब तक पिता देता रहा तब तक पिताजी 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 कह करके पीछे डोलता रहा, लेकिन वही पिताजी का जब दुख जीवन में आया तो भगवान से कहने लगा, हे परमात्मा तू अब इसे उठा ले। यह है जीवन का सच्चा सत्य सागर। हम जिसे अपना मान करके चल रहे हैं, संसार में कोई अपना नहीं है। न वो पति अपना है, न वो पत्नी अपनी है, न वो बच्चे अपने हैं। संसार में सब स्वार्थ से भरे पड़े हैं। हम भी चाहते हैं पत्नी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे, पत्नी पति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करती तो वही पति के लिए पत्नी बुरी बन जाती है। जब तेरी इच्छा नहीं तो पत्नी से इतनी बुराई क्यों? वही पिता जब संतान से इच्छा रखता है, संतान उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करती तो वही संतान पिता के लिए बुरी बन जाती है। संतान से प्रेम करो, संसार से प्रेम करो, यहां तो संसार में आपको दुख ही दुख प्राप्त होगा। बोले बेटा जा एकांत में घर के कोने में बैठ विचार कर, मेरे जीवन में दुख क्यों है? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी वस्तु छूट रही है जिसके लिए मैं पीछे भागा जा रहा हूं? परमहंस कहते हैं कि आज उन्हीं गोपियों के मन को शांत करने के लिए रसो वे रसा, भक्ति की रस में गोपियों का डूब जाना महाराज कहलाया है। हे राजन, जैसे गंगाजल कोई कटोरी में भर के रख दिया जाए और कोई सूकर या कुत्ता उसे स्पर्श कर ले तो हमारी दृष्टि में वो गंगाजल अशुद्ध हो जाता है। लेकिन वही गंगा की धारा से कोई सूकर या कुत्ता पार निकल कर तैर करके जा रहा हो, उस समय हमारी बुद्धि में कोई दोष नहीं आता साहब, उस समय हमारे मन में कोई विकार नहीं आते। ऐसे ही सूर्य की किरण जब गंदगी पर पड़ती है तो क्या उस गंदगी पर सूर्य की किरण पड़ने के कारण वो सूर्य गंदा हो जाता है? जैसे अग्नि होती है, अग्नि का काम है जलाना। अग्नि में आप जो भी वस्तु डालते हो वो वस्तु उस अग्नि में जाकर के शुद्ध हो जाती है, जल जाती है। लेकिन अग्नि देवता तो पवित्र है। हे राजन, यही संसार का एक चक्र है। वायु है, वायु बहती है, हालांकि दुर्गंध का संग मिलने के कारण वायु में थोड़ी देर के लिए दुर्गंध होती है, लेकिन वायु देव उससे कभी अपवित्र नहीं होते, क्योंकि जहां उसे अच्छी उपवन की सुगंध प्राप्त होती है उसके जीवन में वातावरण बदल जाता है साहब। हे राजन, एक आईना है, दर्पण है, और दर्पण पर अगर धूल लगी है और आईने में हम अपना चेहरा देखना चाहें तो धूल के कारण हम अपने प्रतिबिंब को, अपने चेहरे को उस आईने में देख नहीं पाते हैं। लेकिन उसी आईने को जो धूल लगी है उसे मिटा दिया जाए, साफ कर दिया जाए तो उसमें पृथक हमारा दर्शन प्राप्त होता है। ऐसे ही संसार के विकार रूपी मत्ती हमारे जीवन में जो आ जाती है, वही विकार जब पवित्र हो जाते हैं तब हमें अपने प्रतिबिंब का, प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। जब तक हमारे जीवन में विकार भरे पड़े हैं तब तक हमें प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते साहब। क्योंकि जहां भक्ति होती है, ये व्यासपीठ कहती है, भगवान उस द्वार पर दर्शन देने के लिए अवश्य पधारते हैं। हो सकता है कोई कोढ़ी का रूप ले ले, हो सकता है कोई साधु का रूप लेकर के आ जाए, कोई न कोई रूप लेकर के आपके द्वार पर आएगा। और अगर आपकी दृष्टि में दोष है तो आप उसे भिखारी समझ करके उसका अपमान भी कर सकते हो। द्वार पर कोई भी भिखारी आ जाए तो गृहस्थी से व्यासपीठ प्रार्थना करना चाहती है, आपको भगवान ने जो दिया है कभी भी अपने द्वार से किसी भिखारी को निराश मत जाने देना। चाहे वो उसका मदरा पिए, दारू पिए, जुआ खेले, वो उसका कर्म है, लेकिन हम गृहस्थी का एक ही धर्म है। हमारे द्वार पर जो आया है वो कभी हमारे द्वार से निराश नहीं जाने पाएगा, क्योंकि वो अगर दुष्कर्म उसका कर रहा है तो उसका भोग उसके साथ है। लेकिन हम तो परमात्मा का रूप समझ करके दान कर रहे हैं। अगर ये रूप लेकर के दान किया जाए, यही दान हमें परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है साहब। मन मेरा कहता मैं गंगा नहा,
3 बार भोजन, भजन 1 बार। भोजन खूब करो, लेकिन भजन आवश्यक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, और देख लिया संसार हमने देख लिया। अरे मतलब के सब यार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। ओ मतलब के सब यार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। धन से सेवा करोगे जब तक, 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 और धन से सेवा करोगे जब तक, धन से सेवा करोगे जब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मन से सेवा करोगे जब तक। क्या होगा? अरे मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। जिस पर विश्वास किया है, 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 उसी ने हमको निराश किया है, उसी ने हमको निराश किया है। कैसे निराश किया है? बन का रिश्तेदार हमने देख लिया है, बन के रिश्तेदार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। और मतलब के सब यार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। राम हरे हरे राम, हरे हरे राम, हरे राम, हरे हरे राम, हरे हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे। बाकी सबका साथी क्या है? राम हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे राम, कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम हरे हरे राम, हरे हरे राम, हरे राम हरे हरे राम, हरे हरे राम, हरे 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 राम, हरे हरे राम, हरे हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे 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 राम, हरे हरे राम, हरे राम हरे हरे राम, हरे हरे राम,
हरे